नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये 5 लक्षणों से एक लक्षण भी आपके अंदर है तो आप भगवान के सच्चे और अच्छे भक्त हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वो 5 लक्षण हैं और कौन से लक्षण आपके अंदर है। आपको देखना है और आपको समझना है कि कौन कौन से लक्षण मेरे अंदर है और कौन से वो 5 लक्षण अगर इंसान के अंदर रहता है तो वो सच्चा और अच्छा भक्त होता है। आपके अंदर नहीं है तो आप दूसरे के अंदर भी निखार सकते हैं। अगर आपके अंदर नहीं निखारना है आपको तो आप किसी साधक भगत के पास गए हैं तो उनके अंदर भी निखार सकते हैं इसको कि ये 5 लक्षण में एक लक्षण भी उनके अंदर है या नहीं। कौन से वो 5 लक्षण हैं, आइए जानते हैं। वो हर व्यक्ति भगत बन सकता है, हर व्यक्ति सेवक बन सकता है, भगवान तक पहुंच सकता है। और पहुंचने का तरीका है वो दुखी व्यक्ति का हेल्प करे, दुखी व्यक्ति का मदद करे, पशु को भोजन कराए, कुत्ते को रोटी दे, चींटियों को दाने दे, चींटियों को चीनी दे, आटा दे, चिड़िया को दाने दे। वो हर व्यक्ति भगत और साधक बन सकता है जो पशुओं पर दया दिखाए, लाचारों पर दया दिखाए, पीड़ित व्यक्ति पर दया दिखाए, कोई मरीज है जो तड़प रहा है उनका हेल्प करे, वो भी भगत बन सकता है। संसार में हर एक जीव को हर एक चीज़ चाहिए रहता है। सब पैसा तो इंसान को ही चाहिए, बाकी पशु पक्षी को सिर्फ भोजन चाहिए और कहीं अगर वो घायल है तो उनको इलाज चाहिए। तो अगर जो व्यक्ति पशु पक्षी पर दया दिखाता है, उनके लिए भोजन देता है, उनका इलाज करवाता है, वो भगवान के सबसे ज़्यादा नज़दीक और करीबी और उनके सच्चे और अच्छे भक्त होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये होता है कि जो सच्चा और अच्छा भक्त होगा वो पशुओं पर दया दिखाएगा, पशुओं को भोजन कराएगा, लाचारों पर दया दिखाएगा। कोई अगर कहीं पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया तो उनको हॉस्पिटल ले जाएगा, एडमिट कराएगा, इलाज कराएगा। ये सबसे पहला संकेत होता है अच्छे भक्त का और अच्छे साधक का। बहुत सारा ऐसा तरीका होता है, बहुत सारा उदाहरण होता है कि भगवान का भक्त कैसे बनना है सच्चा और अच्छा। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक व्यक्ति कांवड़ लेके जाता है भगवान शिव का। जब चलते चलते वो थक जाता है तो एक पेड़ की छांव पर बैठने के लिए जगह देखता है। तो उसी समय वहाँ पर एक गधा प्यास से तड़पते रहता है। तो वो अपने कांवड़ का जल निकालकर बिना सोचे समझे उस गधे को पिला देता है। तो उनके साथी जो रहते हैं वो बोलते हैं कि अब तो तेरी कांवड़ खंडित हो गई और भगवान शिव तुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा बोल के वो लोग आगे निकल जाते हैं और उसी समय उस गधे से भगवान शिव प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तेरी क्या इच्छा है बोल। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था इस गधे के रूप से, और इस गधे को पाक्षिक में जो प्यास लग रही थी तूने उस प्यास को शांत किया है। तुझे क्या चाहिए तू बोल, मैं तेरे कांवड़ यात्रा से प्रसन्न हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, आपका दर्शन होगा यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ऐसे ऐसे भी परीक्षा लेते हैं और ये वाजिब में सही है कि आप किसी जीव के ऊपर दया दिखा रहे हैं। भगवान से पहले आप किसी जीव के ऊपर दया दिखाएं। तो सबसे पहला गुण है, संकेत है कि भगवान के कि आप पीड़ितों पर दया करना शुरू कर देते हैं, पशु पक्षी पर दया दिखाना शुरू कर देते हैं, भोजन देना शुरू कर देते हैं। आइए जानते हैं दूसरा संकेत। भगवान के अच्छे सेवक और अच्छे भक्त का दूसरा गुण होता है कि वो कभी किसी से जलते नहीं, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते। कि अपने कई लोगों को देखा होगा कि यार तूने इतना कमा लिया, मैं इतना कमाया हूँ, तुझे घर ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, तुझे इतना दे रहा है, तुझे ये है, तेरे वो है, ये है, वैसा है। बहुत से लोगों ने ऐसा जलिस होता है, वैसा
जो सच्चा और अच्छा भक्त होता है उसके अंदर कभी नहीं होता। भगवान की कृपा होते हैं वो व्यक्ति कभी दूसरे के लिए जलस नहीं सोचता, कभी दूसरे के लिए गलत नहीं सोचता। वो हमेशा भगवान से यही दुआ करता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो भगवान, पूरे विश्व में आपका कृपा रहे बाबा, सब खुश रहे और स्वस्थ रहे। ये दूसरा संकेत होता है। आइए जानते तीसरा संकेत। तीसरा संकेत होता है जो पूजा पाठों में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। आपने देखे होंगे बहुत से लोगों को कि मंदिरों में मूर्तियाँ दान करना, चंदा देना, भोजन कराना, मंदिर का साफ सफाई करवाना, मंदिर का काम करवाना, पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना, मतलब जितनी धार्मिक काम होना उसमें बहुत ज़्यादा रुचि दिखाना, हर प्रकार से कोशिश करना, धन से, तन से, मन से, कोई वस्तुओं से, जितना ज़्यादा हो सके उतना सेवा करने की कोशिश, ये होता है तीसरा संकेत। इन पर भी भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। चौथा संकेत, पांचवा संकेत होता है जो व्यक्ति सुबह शाम नियमित रूप से पूजा पाठ करता है। क्यों पूजा पाठ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आज की इस भागा दौड़ की ज़िंदगी में कोई व्यक्ति के पास पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं है। हर इंसान पैसे के पीछे इतने भग रहे हैं कि भगवान नाम चीज़ को भूल गए हैं लोग। तो अगर आपके अंदर ये लक्षण है कि आप पूजा पाठ नियमित रूप से दोनों टाइम करते हैं, सुबह और शाम, एकदम बरोबर नियमित रूप से, तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है और आप सच्चे और अच्छे भक्त हैं। या आप दूसरे के ऊपर भी देख सकते हैं। तो मैं आपको 5 ऐसे संकेत बताया हूँ। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।